हेलो गाइस। आज हम रियल नंबर्स का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम आज सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं या हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम जीसीडी बोलते हैं। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? इट इज द, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये क्या है? इट इज द लार्जेस्ट नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर होता है, दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है, दैट डिवाइड्स टू आर मोर, जो डिवाइड करता है दो या दो से ज्यादा नंबर्स को एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर कुछ नहीं निकलता है, इसमें रिमाइंडर जीरो आता है। रिमाइंडर क्या आता है? लास्ट में जीरो आता है। उसको हम बोलते हैं कि रिमाइंडर कुछ नहीं निकलता है, विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। तो अब लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर होता है दो या तीन, दो या दो से ज्यादा नंबर्स का जो उनको एग्जैक्ट डिवाइड करता है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको फैक्टर बताऊंगा कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या होता है? एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर। एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर। ये एग्जैक्ट डिवाइजर क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम 8 लेंगे, 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या 2 8 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा? जी हाँ, देखो कैसे। 2 4 जार 8, देखो रिमाइंडर कुछ निकला नहीं, जीरो निकला रिमाइंडर। दैट मीन्स यहाँ पे डिसिमल भी नहीं चढ़ा, डिसिमल भी नहीं चढ़ना चाहे और रिमाइंडर जीरो आना चाहे, या रिमाइंडर कुछ नहीं निकलना चाहे। जीरो का मतलब कि कुछ नहीं निकलना चाहे। इसका मतलब क्या है कि ये 2 जो है ये एग्जैक्ट डिवाइजर है किसका? 8 का। तो इसको हम फैक्टर कहते हैं। उस टाइम ये 4 भी इसका एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। जब आप 4 से भी 8 को करोगे तो ये भी एग्जैक्ट डिवाइजर नंबर का होता है, जिसको हम फैक्टर कहते हैं। अब अगर हमें दो नंबर्स हैं या दो से ज्यादा है, तो वो कौन सा नंबर है जो उन दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। उससे छोटे तो हो सकते, लेकिन सबसे बड़ा नंबर वो होना चाहिए जो उन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको एचसीएफ समझाऊंगा कि मैं दो नंबर्स यहां पे लेता हूं। दो नंबर्स क्या क्या लेंगे हम? 15 और 30। हम दो नंबर्स लेते हैं। टू आर मोर यहाँ पे डेफिनेशन में हम 3 भी ले सकते, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन समझाऊंगा मैं आपको दो नंबर से। हमने 15 और 30 लिया। 15 के अगर हम फैक्टर्स देखेंगे, दैट मीन्स एग्जैक्ट डिवाइजर्स, पहला ही क्या है? 1, दूसरा क्या है? 3, तीसरा क्या है? 5। आप देखो ये सारे नंबर्स 5 को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। और उसके बाद लास्ट क्या है इसका? खुद ही मीन्स अपना ही नंबर, दैट मीन्स 15। तो ये चार इसके एग्जैक्ट डिवाइजर्स है। शाबाश। उसके बाद 30 के देखेंगे। 30 का भी क्या है? 1, तो 1 के नीचे लिखो। ठीक। तो उसके बाद क्या है? 3, 3 ये 2 भी है, सॉरी 2 में लिखूंगा साइड में फिलहाल, क्योंकि मैं बराबर अपनी पोजीशन पे लिखूंगा। जहां पे 3 होगा वहां पे 3, जहां पे 5 होगा वहां पे 5, ऐसे। तो 2 भी है, 2 भी 30 को डिवाइड एग्जैक्ट करता है। ठीक। शाबाश। उसके बाद 3, 3 भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो वो मैं इसके नीचे लिखूंगा। उसके बाद जब हम देखते हैं 5 भी एग्जैक्ट डिवाइजर है 30 का, तो वो लिखूंगा मैं 5 के नीचे। ठीक। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 6 भी है इसका, तो 6 लिखूंगा मैं इस साइड में फिलहाल। ठीक। उसके बाद हम देखेंगे 10 भी इसका है, वो भी लिखेंगे इधर। उसके बाद 15 भी है, और 15 के बाद लास्ट वाला है 30। तो ये सारे एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ 30 है। ये 15 के एग्जैक्ट डिवाइजर्स है। तो अब देखना है इनमें से कॉमन फैक्टर्स कितने।
अगर हम देखेंगे 1 भी कॉमन फैक्टर है दोनों का, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें कॉमन फैक्टर उसको पहले ढूंढना है। तो 3 ये भी कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स ये 15 को भी डिवाइड करता है, 30 को भी डिवाइड करता है। फिर 5 ये भी 15 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है और 30 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है। फिर आता है 15 भी एग्जैक्ट डिवाइड करता है किसको, 15 को भी 30 को भी। लेकिन सबसे हमें ऊपर क्वेश्चन में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मींस ये जो कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड करते हैं उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं। वो कौन है, वो इसमें से 15 है। दैट मींस हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 15 एंड 30, वो क्या है 15। आप देखो 5 भी एग्जैक्ट डिवाइड दोनों को करता है, 3 भी, लेकिन ये क्या है, ये छोटे है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें कौन सा वाला यहां पे एचसीएफ लेना है जो सबसे बड़ा नंबर होता है, वो क्या है 15। तो अगर आप देखोगे बचपन में हमें भी ये सिखाया गया या आप लोगों ने भी सीखा होगा, एक मेथड के जरिए हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे। तो वो कौन सा मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अक्सर हम यही मेथड अप्लाई करते थे एचसीएफ को निकालने में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो क्या दिखाता था कि हमें प्राइम फैक्टर्स के जरिए हम किसी भी नंबर को दिखाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के जरिए हम दिखाते थे किसी भी नंबर को, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा क्योंकि ये हमें थोड़ा बहुत जरूरत लगेगा आगे जाके। चलो हम फिर से यही दो नंबर्स लेते, इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, 15 एंड 30। पहले हम 15 का के ये प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स में क्या होता है, सबसे पहले आपको 2 से देखना पड़ता है कि 2 से क्या इस नंबर को होगा एग्जैक्टली डिवाइड या नहीं होगा। अगर आप देखोगे 15 को 2 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, दैट मीन्स उसके बाद हमें देखना है, फिर उसके बाद जो नंबर आता है दैट मीन्स 3 हमें देखना है, 3 से क्या 15 को एग्जैक्टली डिवाइड होगा, हाँ होगा, 3 5 15। ठीक, अब 5 को ना ही 2 से होगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 से देखना पड़ेगा, अगर 2 से नहीं होगा तो उसके बाद 3 से देखना पड़ेगा, फिर 4, अगर 2 से नहीं होगा तो 4 से भी नहीं होगा, फिर 5 से देखना पड़ता है। ऐसी मीन्स सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होता है 2 से, अगर 2 से नहीं तो 3 से, 3 से नहीं होगा तो 4 से, 4 से नहीं होगा 5 से, तो ऐसे आपको चलते जाना है। ठीक, तो आप 5 को करना है, 5 से ना तो 2 से होगा 5 को, ना 3 से होगा, ना 4 से होगा, इसको अगर होगा तो खुद 5 से, तो 5 1 जार 5। अब 30 के बस जब तक 1 आएगा तो तब तक आपको एग्जैक्ट इसके फैक्टर्स निकालने। अब 30 के फैक्टर्स हम निकालेंगे, सबसे पहले 2 15 जार 30। आप देखो ये सारे जो यहां से फैक्टर्स आएंगे सारे प्राइम फैक्टर्स आएंगे। प्राइम नंबर्स आपको पता होंगे, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके खाली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक अपना मतलब अपना नंबर ही होता है उसका डिवाइजर या फैक्टर, और दूसरा 1, उनको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। खाली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा खुद वो नंबर। तो आप देखो 15, अब 15 को किससे होगा, 2 से तो नहीं होगा, अब 3 से देखना पड़ेगा, हाँ 3 से होगा, 3 5 15। अब 5 से देखना है क्योंकि 3 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, अब 5 से। अब देखो 15 के फैक्टर्स हम देखेंगे, 3 इंटू 5 यही थे। अब 20 के फैक्टर्स देखेंगे, प्राइम फैक्टर्स, 2 तो यहां पे नहीं है तो 2 को रखो साइड में फिलहाल। अब 3 के नीचे रखो, 5 के नीचे रखो, तो ये है फैक्टर्स। अब एचसीएफ कैसे निकालते थे हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 15 एंड 30 इज इक्वल टू क्या है का, तो 15 एंड 30, सॉरी मैंने यहां पे 20 लिखा, यहां पे 30 है, सॉरी कभी कभी नजर नहीं पड़ जाती है ठीक से। तो एचसीएफ 15 एंड 30 आपको क्या लेने हैं, जो कॉमन फैक्टर्स इसमें से एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर दोनों में से एक है 3, तो 3 एक ले लो। ठीक, फिर मल्टीप्लाइड, फिर कॉमन फैक्टर 5 है,
ठीक है, दोनों में से, तो 5 ले लो। अब इनका प्रोडक्ट देखना है, 3 5 15, तो ये है इनका HCF। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब एलसीएम भी इसी पे हम सीखेंगे। अगर एलसीएम निकालना होगा आपको दो नंबर्स का या दो से ज्यादा नंबर्स का, तो वो कैसे हम निकालते थे, वो भी हम इसी प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकालते थे। अब देखो बस करना तो यही थे, फैक्टर्स ऐसे ही निकालना है। अब हम इसी को एलसीएम भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब देखो एलसीएम में क्या होता है, एक तो ये कॉमन फैक्टर्स, एक आया 3 कॉमन फैक्टर और एक आया 5, और जो फिर बचता है खाली एक ही यहां पे है, वो 30 का वो 2 फैक्टर इसमें नहीं है, लेकिन ये भी लेना पड़ता है उसमें। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 15 2 हो गया 30, तो इनका एलसीएम है 30। अब समझ लो ये एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि 15 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे उनको मल्टीपल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 15 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15 का टेबल, 15 1 15 पहला मल्टीपल है 15 का, फिर 15 2 30 तो दूसरा मल्टीपल है, 15 3 45 तीसरा मल्टीपल है। तो जो भी उस के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे मल्टीपल्स होते हैं उस नंबर के, ठीक। अब अगर हम 30 के देखेंगे, 30 के मल्टीपल्स, तो सबसे पहले आएगा 31 30, तो 30 के नीचे लिखो, 32 60, तो 60 यहां पे लिखो, ठीक। 33 90, वो लिखो यहां पे। ये सारे डैश डैश बहुत सारे आएंगे, ऐसी 15 के भी बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं। लेकिन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये क्या होता है कि दो नंबर्स के जितने भी मल्टीपल्स है उनमें से सबसे छोटा वाला मल्टीपल कौन है, सबसे छोटा वाला मल्टीपल कौन है, वो कौन है। जब हम यहां पे देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल 15 एंड 30 का क्या है, वो है 30। बड़े तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन वो इससे बड़े होते हैं। लेकिन हमें एलसीएम बोल रहा है, एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटा वाला मल्टीपल, वो क्या है 30। लेकिन जब आप आगे जाओगे 60 भी कॉमन मल्टीपल ही है, लेकिन वो बड़ा आएगा। हमें क्या दिखाया गया यहाँ पे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें सबसे छोटा देखना है, सबसे छोटा देखना है, सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, ठीक। शाबाश, आ गया समझ में एलसीएम भी। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर जो दोनों में है, तो वो हमें दिखाना पड़ता है। छोटे तो हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें देखना पड़ता है सबसे हाईएस्ट वाला, वो क्या था यहाँ पे 15। यहाँ पे देखना होता है सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों का मल्टीपल आएगा, तो वो क्या है 30। तो आया समझ में। अब यहां पे इस 10th स्टैंडर्ड में आपको एक थ्योरम है, आप थ्योरम नहीं सॉरी, एक मेथड दिया इन्होंने, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम या लेम्मा भी, ये सेम ही है, लास्ट में बताऊंगा फर्क क्या है। ये क्या था, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या है, ये एक्चुअली ये एक मेथड है, ये एक मेथड है, मेथड फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर्स। एक मेथड है, जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड था HCF निकालने का या एलसीएम निकालने का, ऐसी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा जो है, ये भी एक मेथड है दो नंबर्स को जब HCF निकालना होता है, जो कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, जो कि इस रियल नंबर्स के चैप्टर में हमें पढ़ना है, कि ये हमें देखना है कि ये कैसे हमें ये मेथड दे रहा है कि हम कैसे इस मेथड के जरिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, HCF निकालते हैं। अब एल्गोरिथम और लेम्मा में क्या फर्क है, देखिए फर्क ये है
कि जब हम लेम्मा की बात करते हैं, जब हम लेम्मा की बात करते हैं तो ये एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन देता है। दैट मीन्स थ्योरी, थ्योरेटिकल कि हाँ ये एक मेथड है तो जो हमें जरूरत लगता है एचसीएफ निकालने में। फिर जब हम एल्गोरिथम पढ़ते हैं, एल्गोरिथम जब हम बोलते हैं यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम, तो वो क्या है, वो प्रैक्टिकल मेथड है। दैट मीन्स वो प्रोसीजर होता है फिर जो हम इस्तेमाल करते हैं एचसीएफ निकालने में। बस इतनी फर्क है, बाकी सेम ही है। ये प्रैक्टिकल मेथड है एल्गोरिथम। तो अब ये किसने दिया, ये यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम। देखो यूक्लिडियस, यूक्लिडियस कौन है, एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, उसने ये तरीका दिया है, ग्रीक मैथमेटिशियन, उसने ये तरीका दिया है कैसे आप दो नंबर्स का एचसीएफ निकालोगे। वो तरीका मैं आपको आगे जाके एक्सरसाइज में दिखाऊंगा। फिलहाल इतना ही, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना, शेयर भी करना। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है वो भी कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, या कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ इम्प्रूवमेंट लानी है वो भी आप बताओगे, हमें कुछ सजेस्ट करना चाह रहे हो वो भी हमें बोलना कमेंट सेक्शन में। थैंक्स।